पति कमाने गया बेंगलुरु, पत्नी को जादूगर से हो गया प्यार। मोतिया ओपी क्षेत्र के देवबंधा गांव में गोराडी टोला के रहने वाले उपेंद्र मांझी कमाने के लिए बेंगलुरु गया था। इधर उसकी पत्नी जादूगर के साथ रफू चक्कर हो गई। मामले की शिकायत पीड़ित पति ने मोतिया ओपी में आवेदन सौंप कर की है। उपेंद्र मांझी ने पुलिस को बताया कि उसकी 35 वर्षीय पत्नी पुतुल देवी 6 बाल बच्चों के साथ गांव में रहती है, जबकि वह मजदूरी करने के लिए बेंगलोर गया था। बताया कि बीते 19 मई को उसके गांव में एक जादूगर आया था। उसने ग्रामीणों को जादुई तरीके से साइकिल चलाकर दिखलाया था। इस दौरान उसने बताया कि उसका नाम अभिनंदन मस्तान है। वह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खुशालपुर गांव का रहने वाला है। इस दौरान उसने शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर करने के नाम पर गांव के कुछ लोगों को झाड़ फूक के नाम पर भी बरगलाया था। इसी झांसे में आकर पुतुल देवी ने भी अपना झाड़ फूक करवाया। इसके बाद महिला ने पति उपेंद्र मांझी को उक्त बातों की जानकारी दी। महिला ने बताया कि झाड़ फूक के बाद सिर चकराने की बात कही। युवक आनंद फानन में बेंगलोर से गोड्डा के लिए रवाना हुआ। बीते दिनों घर आने पर ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पत्नी एक बच्चे के साथ घर छोड़कर जादूगर के साथ चली गई। वही 5 बच्चे घर पर ही हैं। फादर स्टेन स्वामी की तरह जेल में हो रहा हेमंत सोरेन पर जुल्म। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला गया है। उसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव ने 84 वर्षीय जेsuit पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई अनुचित मौत, जो कि भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर एक कल धब्बा है, उसका बदला लेने की शुरुआत है। उनकी मौत आतंकवाद के बहाने विपक्ष एवं आदिवासियों को दबाने और मानवाधिकार कार्य का अपराधीकरण करने की भाजपा की नीति का उदाहरण है। जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया। आज उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर हो रहा है। आज जरूरत है हर एक झारखंडी को हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होने की, वरना झारखंड को भी मणिपुर बनाने से भाजपा बाज नहीं आएगी। पोस्ट में हेमंत सोरेन के साथ फादर स्टेन स्वामी की तस्वीर भी पोस्ट है। पोस्ट में आगे कहा गया कि दशकों से आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए वकालत एवं लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टेन के उच्च आयु और पार्किंसंस रोग के बावजूद उन्हें भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए झूठे आतंकवाद के आरोपों पर जमानत और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया। पानी पीने के लिए उन्हें 25 पैसे का स्ट्रॉ नहीं दिया गया। जेल में बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण फादर स्टेन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत 5 जुलाई 2021 को हिरासत में हो गई। अपने खून से लिख कर दे दूंगी, अब कभी भी झामुमो में नहीं जाना। सीता सोरेन भाजपा की बैठक में पहुंची सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव में मेरी हार हो या जीत हो, अब भाजपा में ही रहना है। भाजपा ही मेरा घर है, भाजपा के लोग ही मेरे भाई बंधु हैं। किसी भी कागज पर लिखवा ले, अपने खून से लिख कर भी दे दूंगी कि अब कभी भी झामुमो में नहीं जाना है। दुमका संसदीय क्षेत्र के चुनाव में हुई अपनी हार पर प्रतिक्रिया देते हुए सीता सोरेन ने कहा कि उन्हें बहुत कम वोटों के अंतर से पराजय मिली है। जीत हो सकती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ और मेहनत की जरूरत थी। पर यह भी देखना होगा कि झामुमो का पूरा कुनबा मुझे हराने में लग गया था। झामुमो के इतने सीनियर नेता को भी मामूली अंतर से जीत नसीब हुई है। गठबंधन ने मेरा बहुत ही सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दुमका संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र में अलग अलग गाँव और कस्बों में जाकर सभाएं की। पार्टी के जिला और मंडल से लेकर बूथ स्तर से कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते रहे, पर कहीं कुछ मुझसे ही कमी रह गई कि छोटे अंतर से चुनाव हारना पड़ा। विधानसभा चुनाव करीब है, पार्टी जो भी दायित्व सौंपेगी उसे पूरा करूंगी। वट सावित्री की पूजा अर्चना करने गई थी पत्नी, घर में पति ने दुपट्टे से झूलकर लगा ली फांसी। मधुबन थाना क्षेत्र के सिनीडी के 22 वर्षीय रवि चौहान ने गुरुवार को अपने आवास में दुपट्टे से झूलकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के आसपास का माहौल गमगीन हो गया। 7 माह की गर्भवती पत्नी पूजा कुमारी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। युवक लोकल सेल में काम करता था। 2 वर्ष पूर्व पड़ोसी की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। युवक की मौत का कारण गृह कलह बताया जा रहा है। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि रवि शादी के बाद अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी के साथ रहता था। लोगों के मुताबिक वह नशे का आदी था। इसे लेकर पत्नी के साथ वाद विवाद होता रहता था। सुबह 10 बजे पत्नी वट वृक्ष की
पूजा के लिए गई थी। इसी बीच पड़ोस के बच्चों ने युवक को उसके कमरे में फंदे से लटकता देखकर शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने युवक को फंदे से नीचे उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में मधुबन थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रांची में नाबालिगों ने किया 2 नाबालिग का दुष्कर्म। पंचायत की वजह से 2 दिन तक दबा रहा मामला। जंगल में बुलाकर धमकाया, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के नामकुम इलाके में हेसाबेड़ा जंगल में ले जाकर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। इस मामले को पहले पंचायत स्तर पर दबाने का प्रयास किया गया। बच्चियों की बदनामी का जिक्र कर इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मामला सामने आ गया। नामकुम थाना क्षेत्र के हेसाबेड़ा जंगल में इस घटना को अंजाम दिया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बलात्कार के 2 पीड़ितों के नाबालिग होने के साथ साथ दुष्कर्म दोनों आरोपी भी नाबालिग हैं। ये चारों लोग एक दूसरे से पहले परिचित थे। चारों में दोस्ती थी। युवकों ने फोन करके दोनों को जंगल में बुलाया। दोनों नाबालिग उनसे मिलने जंगल में चली गई। युवकों ने बातचीत करने के लिए और घूमने के नाम पर बुलाया था, लेकिन जंगल में दोनों नाबालिग लड़कों ने दोनों नाबालिगों को धमकाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। लड़कियों ने इसकी जानकारी वापस लौटकर अपने परिजनों को दी। हेमंत सोरेन की तरह केजरीवाल को इस लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं मिली सफलता? असली वजह सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इस लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही अपने अपने नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जनता से सहानुभूति लेने की भरसक कोशिश की। इस प्रयास में जहां सोरेन की पार्टी बहुत हद तक सफल रही, वहीं केजरीवाल की पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। राजनीति ने जानकर इसके लिए केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद न छोड़ने और अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने को एक बड़ी वजह मानते हैं। सोरेन के पक्ष में सहानुभूति लहर का नतीजा यह रहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर INDI प्रत्याशियों को जीत मिली। यही नहीं, सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी विधानसभा उपचुनाव जीत गई। वहीं आपको दिल्ली में ना ही कोई सीट मिली और ना ही प्रदर्शन में कोई सुधार हुआ। रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के खाते से ऑटो चालक ने निकाल लिए 27 लाख रुपए। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हेसा के रिटायर्ड महिला प्रोफेसर डॉक्टर भारती सिन्हा के खाते से ऑटो चालक ने 27 लाख रुपए निकाल ली। पीड़िता के भतीजे रोहित सिन्हा ने इस मामले में FIR दर्ज कराई तो पुलिस आरोपी ऑटो चालक सुनील कुमार साहू को पकड़कर थाना लाई। अनुसंधानकर्ता धीरज कुमार ने उससे पूछताछ की। इसके बाद वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी पत्नी बुलबुल देवी व बेटी अंतरा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 5.27 लाख रुपए और 3.24 लाख रुपए का जेवरात बरामद किया है। पुलिस ने इसके अलावा एक डिजिटल सर्विस केंद्र के संचालक छोटू कुमार को भी गिरफ्तार किया है। सुनील उसी के खाते में रुपये ट्रांसफर करवाता था और उससे कैश लेता था। ड्रग तस्करी रोकने में विफल अधिकारियों पर होगा एक्शन। DGP ने दे दिया बड़ा आदेश। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, नशे के विरुद्ध अभियान चलाने, गिरफ्तार आरोपितों पर सख्त कार्रवाई आदि के मुद्दे पर DGP अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी जिलों के SSP, SP, रेंज DIG व जोनल IG भी जुड़े थे। DGP ने यह निर्देश स्पष्ट किया कि स्कूल कॉलेजों के आसपास की दुकानों पर नजर रखे, कहीं वहां मादक पदार्थ तो नहीं बिक रहे। उपायुक्त के सहयोग से ऐसे दुकानों के खुलने व बंद होने के समय का सख्ती से पालन कराएं। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में विफल पदाधिकारियों पर अनुशासित कार्रवाई होगी। DGP ने समीक्षा बैठक में मादक पदार्थ की तस्करी रोकने व इसमें शामिल गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करने तथा कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इससे संबंधित दर्ज कांडों का नियमानुकूल अनुसंधान करते हुए साक्ष्य संकलित करने, ट्रायल के दौरान गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थान कराने का भी निर्देश दिया है। भाई बहन ने एक साथ मारी नीट में बाजी, परिवार में खुशी की लहर। माता पिता ने बताया सफलता का राज। जिले के महागामा प्रखंड के निवासी भाई बहन ने एक साथ नीट में बाजी मारी है। भाई देवांश व्रत को नीट में 720 में से 705 अंक आया है। उसे देश भर में 1100 रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं उसकी बड़ी बहन प्रज्ञा व्रत ने 610 अंक लाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बता दें कि देवांश व्रत ने पहली बार नीट की परीक्षा दी और बेहतर अंक प्राप्त किया। वहीं देवांश की बड़ी बहन प्रज्ञा व्रत ने तीसरे प्रयास में नीट परीक्षा में 720 अंक में से 610 अंक लाकर अपनी प्रतिभा लोहा मनवाया है। देवांश ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा में 96.4%
अंक लाकर जिले भर में टॉप किया था। देवांश ने बताया कि वह एम्स दिल्ली में एडमिशन कराना चाहता है। देवांश की मां कविता ने बताया कि दोनों भाई बहन बचपन से ही मेधावी रहे हैं। देवांश और प्रज्ञा ने अपनी सफलता के पीछे माता पिता और गुरुजनों के योगदान को अहम बताया है। लोहरदगा सीट कांग्रेस जीती, लेकिन स्थानीय विधायक ने बढ़ाया सियासी पारा, अटकलें तेज। कांग्रेस पार्टी के भीतर लोहरदगा में गुटबाजी की चर्चा हमेशा होती आई है। इस गुटबाजी की अटकलों को तब और बल मिल गया जब गुरुवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत के आभार यात्रा में स्थानीय विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव क्षेत्र में होने के बावजूद भी शामिल नहीं हुए। नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत द्वारा लोहरदगा कांग्रेस मुख्यालय से निकाली गई आभार यात्रा के दौरान विधायक सह मंत्री की अनुपस्थिति ने इन अटकलों पर एक और तरह से मुहर लगा दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बेरुखी और असहयोगात्मक रवैया की चर्चा भी खूब हो रही थी, लेकिन तब कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता पूरी तरह से मुखर हो गए, जिसके बांगी कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल रहा है, जहां भीतर घात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता दो गुटों में पहले से ही बटे हुए दिख रहे हैं। ऐसे में लोहरदगा के स्थानीय विधायक सह मंत्री के क्षेत्र में होने के बाद भी आभार यात्रा से दूरी बनाकर रखने पर पार्टी के भीतर दरार की बातों को और भी पुख्ता कर दिया है। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। झारखंड में मानसून कब आएगा? आ गया मौसम विभाग का नया अपडेट। किसानों के लिए बुरी खबर। झारखंड में मौसम ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। कभी तलक तो कभी आसमान में बादल छाने लगे हैं। इससे मानसून की आहट लगने लगी है, लेकिन मानसून इस बार झारखंड में देरी से दस्तक देने वाला है, क्योंकि केरल में ही मानसून 6 जून को प्रवेश किया है। केरल के मानसून का असर झारखंड पर भी दिखेगा और यहाँ भी देरी से मानसून प्रवेश करेगा। इस बार संथाल के रास्ते झारखंड में मानसून पहुँचने वाला है। झारखंड में भी 5 दिनों की देरी से मानसून 15 जून तक प्रवेश करेगा। इसका असर किसानी पर भी पड़ेगा। देरी से मानसून आने के चलते वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना होती है। पिछले वर्ष भी मानसून 5 दिनों की देरी से 18 से 20 जून तक झारखंड में प्रवेश किया था, जबकि झारखंड में 12 जून को मानसून प्रवेश की बात कही जा रही थी। मौसम विज्ञानी इस लेटल तिथि का बड़ा कारण मौसम परिवर्तन को बता रहे हैं। वहीं 7 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के अलावे निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। घर का खाना सबसे अच्छा। बाहर के खाने में बैक्टीरिया, पैरासाइट और केमिकल रहने से बिगड़ रही है तबीयत। आजकल युवा फास्ट फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। ठेले खोमचों पर बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह के खाने में कलरिंग एजेंट और खाना को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस्तेमाल होने वाली पानी की गुणवत्ता भी सही नहीं होती है। फूड और पानी से होने वाली बीमारियां बाहर के खाने की वजह से होती है। सरकार को भी पैकेट फूड पर डिटेल जानकारी हो, इससे सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही आम लोगों को भी फूड लेबल को देखकर ही सामान खरीदने चाहिए। रिम्स के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिवेश ने बताया कि एक्सीडेंट और ट्रॉमा को छोड़ दिया जाए तो 50% से ज्यादा बीमारियां फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं देने की वजह से होती है। हर दिन रिम्स में 100 में से 5 लोग ओपीडी में खाने पीने से परेशानी को लेकर आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कई बीमारियां खाने पीने का ध्यान नहीं रखने से हो रही है। हजारीबाग में जेवर दुकान में लूटपाट करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। एक रांची से पकड़ाया। सदर थाना से महज 500 गज दूर कालीबाड़ी रोड स्थित गीतांजलि ज्वेलर्स में 16 मार्च की रात 9 बजे पर फायरिंग कर जेवरात लूटने वाले सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। यह सफलता एसपी अरविंद कुमार सिंह के मॉनिटरिंग में गठित टीम को मिली है। इसमें टेक्निकल सेल और सीसीटीवी फुटेज काफी मददगार साबित हुआ। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 5 अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें एक बिहार के दरभंगा से और 2 नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़े गए हैं। यह टीम सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी सपन कुमार मत्था की थी। पुलिस संभावना जता रही है कि हजारीबाग शहर में पूर्व में भी जेवर दुकानों में घटी बड़ी लूट की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। घटना के बाद 20 लाख के जेवरात और नकदी चोरी होने की बात कही गई थी, लेकिन गिरफ्तार अपराधियों से जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक सारे जेवरात नकली थे। इस घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधी चतरा जिले के, टंडवा, हजारीबाग व आसपास के जिले के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से वे बिहार और दरभंगा और नेपाल बॉर्डर पर शरण ले रखे थे। मुख्य सरगना का एक भाई जो टंडवा का रहने वाला है, वह
हजारीबाग तकिया मजार के पीछे के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। सीसीटीवी फुटेज में कैद अपराधी का चेहरा उससे मिल रहा था। इसके आधार पर पहले उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उसके निशानदेही पर उसके भाई की गिरफ्तारी रांची से हुई। रांची से पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर बिहार में छापेमारी हुई। पकड़े गए अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। एएसआई के शौक के साथ 12 घंटे कमरे में बंद रहा सिपाही। एएसआई धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले सिपाही आनंद सिंह मुंडा ने गुरुवार सुबह सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस उसके घर से शव को निकाल पाई। आनंद ने बुधवार रात करीब 8:30 बजे एएसआई को अपने घर में गोली मार दी थी। घटना के बाद वह रात भर शव के साथ घर में बंद रहा। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम उसे बाहर निकालने का प्रयास करती रही, लेकिन वह बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उसके पास लोडेड राइफल थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों का डर था कि कहीं वह गोली न चला दे, क्योंकि इस बीच वह 4 बार फायरिंग कर चुका था। आखिरकार सुबह उसकी 5 साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात कराई गई। बेटी ने कहा, पापा आपके बिना रह नहीं पाएंगे, बाहर आ जाइए। इसके बाद सुबह 8 बजे आनंद बाहर निकला, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद एएसआई धर्मेंद्र के शव को बाहर निकाला जा सका। उसकी पेट में 2 गोलियां लगी थी। धर्मेंद्र की बहन ने कहा, अगर गोली लगने के तत्काल बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा जाता तो उनकी जान बच सकती थी। एएसआई के शव को पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया गया। वे बोकारो के रहने वाले थे। बाबूलाल ने कहा, 150 दिन बचे हैं, आराम नहीं करना है, अब विधानसभा चुनाव में लगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को सांसदों के अभिनंदन समारोह में पार्टी नेताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव में केवल 150 दिन बचे हैं, अब सभी स्टेट इलेक्शन में लग जाएं। तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ। जनता के आशीर्वाद से झारखंड में भी भाजपा की मजबूत सरकार बनानी है। हम सबको अभी आराम नहीं करना है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना ऐतिहासिक उपलब्धि है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। मरांडी ने नवनिर्वाचित सांसदों और पार्टी प्रत्याशियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि जनता ने 9 सीट पर जीत दिलाकर एनडीए को झारखंड में सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। जनता ने 50 से अधिक सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है। यह जनादेश मोदी सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में तो है ही, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में आंख डूबी राज्य की गठबंधन सरकार के भी खिलाफ है। प्रदेश संगठन महामंत्री कनवीर सिंह ने भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे राज्य की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का जनाधार बढ़ा है और जन समर्थन भी इस चुनाव में भी भाजपा को पिछले चुनाव से ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं। ट्रांसफार्मर लग गए फिर भी अंधेरा, रोशनी को आवेदन का इंतजार। विश्व बैंक की मदद से कांको मठ के गोल बिल्डिंग तक बनी राज्य की पहली 8 लेन सड़क 2 विभागों की अंधेरी गर्दी के कारण आज तक अंधेरे में है। शाम होते ही पूरी सड़क पर अंधेरा पसर जाता है। अंधेरे में ही वाहन चालकों को गुजरना पड़ता है। यह स्थिति तब है जब साल भर पहले इस सड़क पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी है, पर 2 विभागों की अंधेर गर्दी से लाइटें रोशन नहीं हो पा रही है। अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है। इस सड़क पर निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की देखरेख में हुआ है। स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने शाम को 39 लाख रुपए की एस्टीमेट राशि करा दी गई है। बिजली विभाग अब तक 5 ट्रांसफार्मर लगा चुका है। इन ट्रांसफार्मरों से बिजली कनेक्शन कौन जोड़ेगा, इसको लेकर जीच है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि शाम से अब तक कनेक्शन जोड़ने के लिए आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं शाम का कहना है कि कनेक्शन तो बिजली विभाग को ही जोड़ना है। इन दोनों विभाग की इसी जीच का परिणाम है। लोग अंधेरे सड़क पर गुजरने को भी बस है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।